छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं राधे गौतम श्री विनायक टेक्निकल क्लासेस से मोशन अंडर ग्रेविटी हमने कंप्लीट कर लिया था और अब प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। प्रोजेक्टाइल की थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो न्यू पैटर्न है उस हिसाब से फिर पुराने पैटर्न में भी इसकी थ्योरी पूछी गई है, काफ़ी बार इसके डेरिवेशंस पूछे गए हैं। तो और प्रोजेक्टाइल महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्टाइल को हम अगेन बात करते हैं दोबारा से एक बार, फिर मैं शॉर्ट इंट्रो करता हूँ। तो प्रोजेक्टाइल ऊर्ध्वाधर तल में होने वाली गति है, यानी कि दो एक्सिस के बीच में एक तल होता है, उस तल में जो गति होती है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। देखिएगा, यदि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु है 0,0 और यहाँ से अल्फा कोण पर किसी कण को फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है यू वेग से। तो जिस कोण पे फेंका गया उसे प्रक्षेपे की दिशा, जिस वेग से फेंका गया यू वेग से उसे प्रक्षेपे का वेग, और जिस बिंदु से फेंका गया उसे प्रक्षेपे बिंदु, जिसे फेंका गया उसे प्रक्षेपे कहते हैं। जिस पथ का यह अनुसरण करता है उसे प्रक्षेपे पथ कहते हैं। जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाता है उसे महत्तम ऊंचाई कहते हैं। जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे क्षैतिज परास आर कहते हैं। यहाँ पर वेग के हम दो घटक कर सकते हैं, क्षैतिज घटक यू कोस अल्फा और ऊर्ध्व घटक यू साइन अल्फा। तो ऊर्ध्व घटक धीरे धीरे कम होता रहता है क्योंकि ये गुरुत्व के विपरीत कार्य करता है, जबकि यू कोस अल्फा को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है पूरी गति में। किसी भी बिंदु पे निकालिएगा, जैसे कि इस बिंदु पर देखता हूँ मैं, इस बिंदु पर मैंने देखा यहाँ पर वेग v मान लिया मैंने प्रक्षेपे का, तो इसकी दिशा क्षैतिज से थीटा है, तो ये वेग हो गया v कोस थीटा और ये घटक हो गया v साइन थीटा। तो देखिए आप v साइन थीटा तो चेंज होगा, u साइन अल्फा और v साइन थीटा बराबर नहीं होगा, अलग अलग हुआ। लेकिन v कोस थीटा और u कोस अल्फा दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि u कोस अल्फा क्षैतिज वेग है, v कोस थीटा क्षैतिज वेग है, और क्षैतिज वेग कभी भी प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होता है। महत्तम बिंदु पर देख लेते हैं। महत्तम ऊंचाई पर केवल क्षैतिज घटक होगा, ऊर्ध्व घटक 0 होगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्व वेग 0 होता है, क्षैतिज दिशा में वेग एक समान रहता है क्योंकि त्वरण 0 होता है। ऊर्ध्वाधर तल में किसी कण की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। कण को जिस बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है वो प्रक्षेप्य बिंदु, कण को प्रक्षेप्य, कण के वेग को प्रक्षेप्य, कण की दिशा को प्रक्षेप दिशा, कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई, कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को परास, कण द्वारा अनुसरित किए गए पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल किसे कहते हैं। प्रक्षेप्य को यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जो समय लगता है ये प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है। तो कण द्वारा प्रक्षेप्य बिंदु से वापस तल तक आने में लिया गया समय उड्डयन काल कहलाता है। प्रक्षेप्य बिंदु ये रहा, यहाँ से वापस से तल में यहाँ पर आया, तो इसमें जो टाइम लगा है उसको हम उड्डयन काल कहेंगे। अभी देखिएगा डेरिवेशन है छोटा सा। प्रक्षेपा किसी दिए गए समय पर वेग और दिशा, कोई टाइम आपको दे दे कि इतने बजे इतने समय पर कण की दिशा क्या होगी, कण का वेग क्या होगा। तो देखिएगा, मैं मानता हूँ कि वो बिंदु से मैंने प्रक्षेपक को प्रक्षेपित किया था यू वेग से अल्फा दिशा में, तो इसका यू कोस अल्फा क्षैतिज घटक, यू साइन अल्फा ऊर्ध्व घटक हो गया। और किसी समय पे मैं मानता हूँ कि बिंदु पी पे है, ये थोड़ा सा रोंग है, बिंदु पी यहाँ पर है, मैक्सिमम हाइट पर नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स और वाई दे दिए, यानी कि ये है एक्स, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स हो गई, ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई हो गई। तो और इस समय इसके वेग की दिशा थीटा है, तो क्षैतिज घटक हो गया v कोस थीटा, ऊर्ध्व घटक हो गया v साइन थीटा। तो माना किसी प्रक्षेपक को बिंदु O से u वेग से चित्रानुसार प्रक्षेपित किया जाता है। कण t समय में बिंदु P पर पहुंचता है, तो O से P की क्षैतिज गति, मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें दोनों गतियों का मिश्रण है, इसमें दोनों गतियों का मिश्रण है। इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी है जो u साइन अल्फा फॉलो करेगा, और इसमें लीनियर मोशन भी है जो u कोस अल्फा फॉलो करेगा। देन O से P की क्षैतिज गति की बात करेंगे हम। ये O रहा, ये P रहा, तो O से P की क्षैतिज गति यहाँ तक हुई है, तो इसकी बात करेंगे तो प्रारंभिक वेग u कोस अल्फा, अंतिम वेग v कोस थीटा है। त्वरण 0 होता है क्षैतिज दिशा में, टाइम t लगा, तो
v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी से v की वैल्यू v कोस थीटा, u की वैल्यू u कोस अल्फा और f की वैल्यू 0, देन v कोस थीटा बराबर u कोस अल्फा, यानी कि क्षैतिज वेग तो बराबर होता है। अब o से p की ऊर्ध्व गति की बात करेंगे, ये रहा o से p, ये p पॉइंट रहा, इसकी वर्टिकल गति की बात करेंगे, केवल वर्टिकल की। तो प्रारंभिक वेग v साइन अल्फा है, अंतिम वेग v साइन थीटा है। देखिए ये ऊपर की तरफ है इसलिए v साइन थीटा, यदि यहाँ कहीं होता बिंदु और वेग नीचे की तरफ हो जाता तो फिर माइनस ले लेते हैं। f की वैल्यू माइनस जी है क्योंकि गति ऊपर की ओर है, टाइम t लग रहा है। देन v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी से v साइन थीटा इक्वल्स टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। इक्वेशन 2, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। तो इसको v की वैल्यू निकाली, दैट इज़ v है, वेग ये होगा, दिशा हम 10 से निकालते हैं, देन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, देन दिशा ये हो गई। आफ्टर डेट किसी दी गई ऊंचाई पर वेग और दिशा, तो उसी डायग्राम को फॉलो करते हैं। मान लो h ऊंचाई दी गई है तो इस पर वेग क्या होगा, दिशा क्या होगी, टाइम नहीं दिया गया है। देन वही o से भी क्षैतिज गति लेंगे और हमने वो क्षैतिज दूरी x ले लिए, f0 होता है। देन गति की थर्ड इक्वेशन लगाए तो v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, समीकरण फर्स्ट हो गया। देन ऊर्ध्व गति की बात करेंगे, ऊर्ध्व गति में हमने हाइट y ले लिए, x और y वैसे कोऑर्डिनेट मान रखे हमने, तो इसमें भी थर्ड इक्वेशन लगाए। देन v साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू u साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh। अब फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, एंड दिशा की बात करेंगे तो वही 10 से निकालेंगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करके, एंड दिशा निकाल दी। अब कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जैसे महत्तम ऊंचाई, ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे और फॉर्मूले भी इसके याद रखने पड़ेंगे आपको। तो महत्तम ऊंचाई की बात करेंगे तो ओ से यू वेग से प्रक्षेपित किया अल्फा कोण पर, माना महत्तम ऊंचाई कैपिटल एच है बिंदु बी पर, जहाँ पर वेग का केवल क्षैतिज घटक काम करेगा। तो ओ टू बी ऊर्ध्व गति ले रहा हूँ, ऊंचाई के लिए वर्टिकली लेनी पड़ेगी, तो यू साइन अल्फा अंतिम वेग 0 होगा क्योंकि वेग का ऊर्ध्व घटक 0 होता है महत्तम ऊंचाई पर, एफ बराबर माइनस जी राइट एस देगी। देन थर्ड इक्वेशन लगाए, थर्ड इक्वेशन से एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय। देन फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, महत्तम ऊंचाई पर v साइन अल्फा 0 होगा, दैन यू की वैल्यू यू साइन अल्फा होगी, देन माइनस का जी टी, देन टी इक्वल्स टू यू साइन अल्फा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, उड्डयन काल, उड्डयन काल O2A, O2A की बात कर रहा हूँ मैं, O2A यहाँ की। तो O2A में गति वर्टिकली ले रहा हूँ, वर्टिकल लूँगा तो देखिएगा यू साइन अल्फा एफ के लिए माइनस जी। यहाँ पे नियम थोड़ा सा हम ये फॉलो कर लेते हैं कि जब तक फाइनल पॉइंट ऊपर या बराबर होता है तो हम गति ऊपर की साइड ही लेते हैं। हाइट उसने 0 तय की क्योंकि वो वापस उसी प्लेन पे आ चुका है, टाइम उसको t लगा। देन सेकंड इक्वेशन लगा, सेकंड इक्वेशन एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 50 स्क्वायर, देन एच की वैल्यू 0 है, यू की वैल्यू यू साइन अल्फा है, टी की वैल्यू कैपिटल टी है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड देन सॉर्ट आउट किया तो टी की वैल्यू आएगी 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी। दैट्स इसका मतलब क्या हुआ, पे देखिएगा यहाँ पे था स्मॉल टी यू साइन अल्फा अपॉन जी महत्तम ऊंचाई तक जाने में, और उड्डयन काल है 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी, यानी कि टी इक्वल्स टू 2 इंटू टी, यानी कि उड्डयन काल क्या होता है 2 गुणा महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। इसको सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि जितना महत्तम ऊंचाई तक जाने में समय लगता है उतना ही महत्तम ऊंचाई से वापस आने में समय लगता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, सिद्ध करो कि महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय उड्डयन काल का आधा होता है, या उड्डयन काल महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगे समय का दुगना होता है। तो इसको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय और महत्तम ऊंचाई से वापस तल तक आने में लगा समय दोनों बराबर होते हैं। परास की बात करेंगे, परास यानी कि क्षैतिज दूरी जो तय की थी O2 है, तो क्षैतिज की बात करेंगे तो क्षैतिज वेग लेंगे, यू कोस अल्फा एफ के लिए 0 है, यहाँ पे टी हमें पता है टाइम कितना लगा आने में 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी, और क्षैतिज डिस्टेंस उसने r लिखी है हमने r। देन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 50 स्क्वायर लगाए, देन एस की वैल्यू r हमने ली है, यू के लिए यू कोस अल्फा, स्मॉल टी के लिए कैपिटल टी, एफ के लिए 0 थी इसलिए टर्म 0, देन r इक्वल्स टू यू कोस अल्फा इंटू 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी, हमने कैपिटल टी की वैल्यू रख दी है उड्डयन काल की, देन r इक्वल्स टू 2 यू साइन अल्फा, ये 2 ये यू साइन अल्फा अपॉन जी इंटू यू कोस अल्फा, तो यू इंटू यू स्क्वायर हो गया, ये 2 साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी हो गया, जिसका सीधा फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा का, देन r इक्वल्स टू हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। महत्तम परास की बात करेंगे, महत्तम परास मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम क्षैतिज दूरी, देन r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, देन r प्रोपोर्शनल साइन 2 अल्फा, यानी r मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम मान होना चाहिए। साइन 2 अल्फा मैक्सिमम हम जानते हैं, साइन अल्फा में मैक्सिमम होता है 1, देन साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 1, देन साइन 2 अल्फा इक्वल्स साइन 90, 2 अल्फा इक्वल्स 90, देन अल्फा इक्वल्स टू
45 डिग्री, यानी कि यदि 45 डिग्री पर किसी कण को फेंका जाएगा तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। यही कारण है कि शोएब अख्तर, लासित मलिंगा, जाहिर खान और भुवनेश्वर शर्मा जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम में, ये लोग योग डालने में बहुत कारगर हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉलिंग एक्शन देखेगा, इनके बॉलिंग एक्शन में आपको दिखेगा कि इनका एंगल 45 बनता है। देन आर मैक्सिमम का फॉर्मूला यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, u²/g/1। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू यहाँ देखिएगा, u²/g साइन टू अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 1, तो आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, u²/g। एक और क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो किसी प्रक्षेपक को समान परास के लिए 2 दिशाओं में फेंका जा सकता है, यानी 2 दिशाएं होगी जो यहाँ पे समान होगा। तो वो दीजिए कि u(x) अल्फा से यदि प्रक्षेपित किया जाए तो आर की वैल्यू ये रही, हमारे पास फॉर्मूला हमने निकाला है u² साइन टू अल्फा/g। अब u(x) से 90 - अल्फा दिशा में प्रक्षेपित करेंगे तो अल्फा की जगह 90 - अल्फा लिखेंगे, दैट इज 2 से गुणा किया 180 - 2 अल्फा हो गया, अगेन वही आ गया। यानी कि क्या हो गया कि किसी प्रक्षेप फेंकने के लिए अल्फा और 90 - अल्फा 2 ऐसी दिशाएं होती जहाँ से यदि फेंका जाए तो दोनों में बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो तय करेगा। अब इस बाद एक और महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेट का है प्रक्षेप पथ का समीकरण। ये प्रक्षेप पथ है आपके सामने, इसमें कोऑर्डिनेट x को y ले लिया मैंने, तो ये x है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल y है, प्रारंभिक वेग u है, देन क्षैतिज घटक u cos अल्फा, ऊर्ध्व घटक u sin अल्फा है। देन O2p क्षैतिज गति की बात करूंगा तो प्रारंभिक वेग u cos अल्फा है, त्वरण आपको पता है क्षैतिज गति में 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, s = x, टाइम t लगा, सेकंड इक्वेशन लगाई, s = ut + α/50², देन x = u cos अल्फा × t, f की वैल्यू 0 रहेगी, देन x = u cos अल्फा × t, देन t = x/u cos अल्फा, इक्वेशन 1 दे दिया। फिर O2p वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो प्रारंभिक वेग u sin अल्फा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, f की वैल्यू -g होगी, टाइम t लगा, हाइट उसने y तय की, देन s = y ले लिया हमने, देन सेकंड इक्वेशन लगा y = u sin अल्फा × t -12 gt², देन y = u sin अल्फा × t की वैल्यू रखी x/u cos अल्फा फ्रॉम फर्स्ट से, तो -12 g x/u cos अल्फा का होल स्क्वायर, u से u कट गया, sin अल्फा cos अल्फा tan अल्फा हो गया, -12 g x² cos स्क्वायर अल्फा, देन y = x tan अल्फा माइनस gx² cos स्क्वायर अल्फा। ये समीकरण y = mx + c वाला रूप है जो कि परवलय का ये समीकरण ये जो समीकरण है y = x tan अल्फा माइनस gx² cos स्क्वायर, ये परवलय की समीकरण का ही रूप है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, क्या तो सिद्ध होता है प्रक्षेप पथ जो होता है वो परवलयकार होता है। इसको बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके महत्वपूर्ण में 2 अल्फा = 0 प्रक्षेप पथ के समीकरण का उपयोग सुविधाजनक होता है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो यदि अल्फा = 0 डिग्री है तो प्रक्षेप पथ के समीकरण से सोल्व करें, है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सूत्रों का उपयोग कब करेंगे, जब परवलय पूरा बनेगा, पूरा परवलय बनेगा। यदि हाफ परवलय बनता है तो फिर आप सूत्रों का उपयोग ना करके समीकरणों का उपयोग करें, ज़्यादा सुविधाजनक होगा। ये प्रोजेक्टाइल की थ्योरी थी। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे, घर पे रहे। हमारी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर देने की। आप हमारा सहयोग करें। आप सब हमारे छोटे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे मित्र लोग हैं। श्री विनायक परिवार आपका हमेशा ऐसे ही साथ देता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी होने पर आप मुझे 9784677473 मेरा मोबाइल नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर रविंदर जी को कॉन्टैक्ट करें 9887191591 पर। आपके लिए श्री विनायक परिवार आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर है। पढ़ाई करते रहिए और बस पढ़ाई करते रहिए।